चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे साइन फार्मूला पर रिलेटेड प्रॉब्लम सब, ठीक है। और साइन फार्मूला कैसे कैसे क्या क्या होता है लास्ट क्लास में हम लोग उसको प्रूफ किए थे। और आज बारी है कोसाइन फार्मूला की, ठीक है। हेडिंग डालिएगा थ्योरम नंबर 2। इसका नाम है कोसाइन फार्मूला। हेडिंग डालिए तो कोसाइन फार्मूला। कहता है मान लीजिए लेट ए बी सी बी द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल। ए लेंथ ऑफ sides of any triangle A B C opposite to angle A, angle B and angle C, then prove that, तो कहता है प्रूव कीजिए, प्रूव दैट लेट ए बी सी बी द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल ए बी सी अपोजिट टू एंगल बी एंगल सी। तो देन प्रूव दैट, जल्दी से लिखिए इसको, प्रूव दैट नंबर 1 में कहता है ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2bc कॉस ए। नंबर 2 हमारे पास है बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2ac कॉस बी। और सी नंबर में होगा सी स्क्वायर, या 3 नंबर में सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस सी। यही है फॉर्मूला। इसी को एक और फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर, प्रूफ भी करेंगे अभी इसको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। इसी को लिखेंगे अगर कॉस बी, तो इसको लिखते हैं हम लोग कैसे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। इसी को लिखेंगे हम लोग कैसे, कॉस सी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। पहले इसको लिखिए, समझाते हैं फिर दिखाते हैं इसका प्रूफ कि कैसे हुआ ऐसा। ये 3 याद रखिए या ये 3 याद रखिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसी को आगे बढ़ा के निकाला गया, तो लिख दो इसी में 1 2 3। ज़्यादातर किताब में ऐसे ही देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोनों फॉर्म एक ही चीज़ है, फिर दाएँ बाएँ किया गया। एक फॉर्मूला सीखिए कैसे याद किया जाएगा। ये कहता है कि मान लीजिए, फिर प्रूफ करेंगे करके सारे ट्रायंगल में, मान लीजिए कि ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, देखो जी, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी और सी। ये जो साइड है इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, ए के सामने वाला साइड, देखो एंगल ए के जो सामने साइड है उसको ए से, एंगल बी के जो सामने साइड है उसको बी से, और एंगल सी के जो सामने साइड है उसको सी से डिनोट कर रहे हैं। डिनोट करने का तरीका है ये पहले से भी आप जानते हैं, तो इसको बी लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, सी। तो ये हो गया ए बी का लंबाई, ये हो गया ए सी का लंबाई बी, और ये हो गया बी सी का लंबाई ए। तो ये कहता है कि अगर ऐसा है, मान लीजिए ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, ए बी सी उसके साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी भी साइड का स्क्वायर कीजिएगा ना, मान लो आपने ए का स्क्वायर किया, इधर समझिएगा, ए का स्क्वायर किया तो बचा हुआ 2 साइड, बचा हुआ बी और सी, उसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस में 2 बी इंटू सी, यही वाला दोनों गुना करेंगे, बी इंटू सी। अब कॉस ऑफ एंगल होगा इसका जस्ट सामने वाला, मतलब ए के सामने वाला, कॉस ऑफ एंगल ए,
याद रहेगा? फिर से देखिए, जैसे मैंने कहा a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है दो ठो बचे हुए साइड के स्क्वायर के, और 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू इन दोनों ही का मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच का एंगल, तो बीच का एंगल कौन सा? एंगल a। ऐसे भी आप देख सकते हैं सर, a वाला साइड लिख दिया तो b और c को स्क्वायर करके जोड़ना है, और 2bc ही होगा, यही यहाँ पर जो टू है, और a वाले के सामने वाला एंगल a हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे b के बारे में लिखना है, देखो तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बचा हुआ दो साइड, माइनस में 2 इंटू कितना होगा बोलो? ac। अब एंगल कौन सा होगा बताइए? एंगल b हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। फॉर्मूला कट से आपको याद हो जाएगा। फिर से देखिए, मैंने कहा सी स्क्वायर बताओ, 3 तो फॉर्मूला ही है, सी स्क्वायर बोलो तो क्या होगा जी फैज? तो बोलेंगे सर सी के बाद बच गया कौन सा? सी को छोड़ दो तो ए और बी बच गया सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में यही दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2ab, अब कॉस के अंदर कितना लग जाएगा बोलिए? साइन सी। हो गया काम खत्म। तो तीनों फार्मूला आपको याद हो गया, आराम से आप जब चाहें जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसी को अगर हम इधर कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, देखो जी, जैसे मैंने कहा ए स्क्वायर बराबर हो गया सर बी स्क्वायर, देखिए क्या हो गया ये, बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2bc, और कॉस कितना हो गया बोलो? ए हो गया। अब बताओ हमको कॉस ए का मान निकालना, तो क्या करना होगा? कॉस ए को इधर कीजिए सर, कॉस ए इधर आ गया, तो कॉस ए इधर आ गया तो 2bc, और कॉस कितना हो जाएगा बोलो? ए हो जाएगा, बराबर कितना होगा? सो बी स्क्वायर अब प्लस में सी स्क्वायर, तो इधर ही था, तो इसको इधर लाए, इसको यहाँ से हटाएंगे तो इधर हो जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर। तो बताओ कॉस ए बराबर कितना होगा बोलिए? कॉस ए बराबर कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर यहाँ हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही फार्मूला, लिखने का तरीका सिर्फ अलग अलग, इसको कॉस के फॉर्म में लिखा गया है। यानी ये कहता है कि अगर मान लो हमको 3 साइड पता है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, तीनों साइड पता है, अगर हमको मान लो इसने दिया 5, 3, 7 कुछ भी दे दिया, तो हम कॉस एंगल निकाल सकते हैं ए, क्योंकि ए कनेक्टेड किससे है बोलो? ए बी सी तीनों साइड से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? कॉस ए बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बचा हुआ दोनों साइड, ए के सामने वाला साइड खाली छोड़ दो, बचा हुआ दोनों साइड के स्क्वायर को जोड़ना है, ए के सामने वाला साइड को क्या करना है? घटाना है। मतलब यहाँ जो एंगल है वही वाला साइड घटेगा और नीचे वही 2bc होगा। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी कॉस बी क्या होगा, इसको मत देखिए, यहाँ देखिए कॉस बी, तो बी के सामने वाला साइड को घटाना है सिर्फ, तो बच गया जो दोनों को जोड़ना होगा, तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर अब प्लस में सी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर, और नीचे में इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई करके 2ac। जैसे मैंने कहा बताओ कॉस सी कितना होगा, तो कॉस सी में कुछ नहीं, यहाँ लिख लेंगे सर कॉस सी, तो बचा हुआ दोनों साइड पहले सोचिए, सी के सामने वाला ए और बी, तो ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर, अब बच गया माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो ये तो हुआ सर फार्मूला याद करने का तरीका। तो फार्मूला तो हमको याद हो गया, याद करने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी पूछेगा हम बिना देखे बता सकते हैं, ए फॉर्म ये वाला भी फॉर्म, कॉस वाला भी फॉर्म, ठीक है। तो अब सवाल ये कि सर ये आया कैसे, आखिर ऐसा कैसे हुआ, तो देखते हैं एक एक करके। ये कह रहा किसी भी ट्रायंगल में, देखो जी, इन एनी लेट ए बी सी बी लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एंगल एक्यूट होगा तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा, ऑब्ट्यूस होगा तब भी काम करेगा, और राइट एंगल होगा तब भी काम करेगा। तो तीनों ही फॉर्मूला में, तीनों ही ट्रायंगल में पहले इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब ये प्रूफ हो गया तो समझो ये प्रूफ हो गया, दोनों तो एक ही चीज़ में है, दाएं बाएं सिर्फ करना होगा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। एक ठो हम करते हैं, ज़रा सा इसको लिखिएगा तो नीचे में ऐसे करके ट्रायंगल बना लीजिएगा, एक ठो लिख लीजिए खाली इसको, बस एक तो कॉस वाला लिख लीजिए उसी के बगल में, इसको लिखिए, अब कॉस वाला उसी के नीचे लिख लीजिए, बस। ये सब तो लिखा हुआ आपके पास, याद करने का मैंने तरीका आपको सिखा दिया, इसको ना लिखना, ये सब लिखने का कोई काम नहीं है फिर से, क्योंकि यहाँ सब लिखा हुआ है। ट्रायंगल बनाइए, उसके सामने एक तो फार्मूला लिख लीजिए याद से अपने टेक्निक से, ए स्क्वायर निकालना है तो बच गया बी और सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2bc, और कॉस ए हो जाएगा, जो साइड है वही वाला एंगल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी का अगर कॉस ए निकालना है, अपने से दाएं बाएं कर लीजिएगा, कॉस ए निकालना है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर जुड़ेगा, ए उसमें घट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2bc, 2 इंटू ऊपर वाला दो प्लस वाले का मल्टीप्लाई होता है नीचे। देखते हैं एक एक करके इसका प्रूफ, लिखिए पहले इसको। शुरू करेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल से, फिर ऑब्ट्यूस में चलेंगे और फिर चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। तीनों में देखेंगे क्या ये फार्मूला तीनों में ही एप्लीकेबल है, तीनों में सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तीनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब फिर सवाल में स्टार्ट करेंगे इसको अप्लाई करना। हो गया जी सिमरन, फार्मूला याद हो गया, दिमाग में सेट कर चुका है कि कैसे कैसे हो रहा है। चलो इसको हम मिला दिए थोड़ा सा जगह बनाने के लिए, ताकि जो है कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए प्रूफ में लिखा जाए। प्रूफ में हम लोग केस नंबर 1, 3 केस लेके चलेंगे। व्हेन
we have a acute angle triangle. ABC, मान लीजिए हमारे पास जो अभी ट्रायंगल है वो एक्यूट है और उसका नाम है AB और C। चलो जी, तो ABC बना देते हैं। एक भी एंगल उसका 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी कहलाएगा एक्यूट। एक भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ ध्यान दो, देखो मैंने मान लिया ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं। कुछ भी नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं C। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोड़ दो उसको छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो। देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल है, बताइए तो इसका साइड क्या होगा? दिस इज़ B, है ना जी। ये B हो जाएगा, मतलब AC का लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? B होगा। यहाँ ये लेंथ कितना होगा बताइए? A होगा। ये लेंथ कितना होगा बताइए? C होगा, स्मॉल c होगा। ये कैपिटल C है, एंगल है, ठीक है। अभी रुक जाओ, राइटिंग स्टॉप करो, पहले समझा जाए। अब बताइए यहाँ से एक तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जस्ट उसके सामने वाले साइड पर ऐसे करके, इसका नाम दे देते हैं D। तो वी हैव एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ भी 90 बन जाएगा, इधर भी 90 बन जाएगा। बोलिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं ना। आइए अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि ज़रा सही बताइएगा, इन ट्रायंगल, इसमें आ जाइए। देखो जी, इन ट्रायंगल BCD में, तो BCD में क्या आपको दिख रहा है कि एंगल जो हमारे पास D है वो 90 डिग्री है। D का मतलब दोनों तरफ ही 90 है, इधर भी कह सकते हैं इधर भी। तो इधर वाले की बात कर रहे हैं हम। एंगल D कितना है बोलिए? 90 डिग्री। पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो सर एंगल BDC ये होगा 90 डिग्री। अच्छा, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो बोलो तो यहाँ से कितना हो जाएगा? अगर हम आपसे पूछेंगे BC का स्क्वायर, देखो BC का स्क्वायर, इनका हाइपोटेनस ये बन रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और नीचे आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या हो जाएगा बोलो तो जी? BD का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर या CD का स्क्वायर, जो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब बताइए मुझको, यहाँ जो लिखा हुआ है BD का स्क्वायर तो एक ही चीज़ है, इसको तो ऐसे रखेंगे, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर DC लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर DC लिखा हुआ है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए तो DC में से AC में से इसको काट के हटा देते हैं AD, तो क्या मिल जाएगा हमको? DC। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर AC माइनस AD का होल स्क्वायर। DC की जगह पर लिखे हैं, जहाँ पर DC है वहाँ पर लिखे पूरा AC माइनस AD और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब A माइनस B का होल स्क्वायर ज़रा तोड़ दीजिए तो क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर यहाँ हो गया AC का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मतलब AD का स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा। तो AB का मतलब AC इंटू AD। बोलिए ये बात समझ में आई? अब सुनिए, दो आदमी को एक साथ मिला के रखिए। अच्छा, उसको मिला के रखना जिससे फ़ायदा हो आपको। ज़रा देखिएगा BD कहाँ पर है? BD यहाँ पर है सर। BD के साथ अगर AD मिला देंगे तो ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार, तो ये बन जाएगा कर्ण। तो इन्हीं दोनों को मिला के रखने में फ़ायदा, देखो ज़रा। तो BD यहाँ पर है सर, BD का स्क्वायर अब प्लस कितना होगा बोलिए? AD को उसके बगल में रखिए, है तो सब प्लस में, तो हम इसको बगल में रखेंगे ताकि हमको कुछ फ़ायदा हो अच्छा खासा। और AC तो हमको पहले से पता ही है, AC का लंबाई टोटल कितना है बोलिए? B है, तो उसके तो B लिख ही जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर था कि BD को क्या लिखें, BD को कैसे लिखें और ये AD को कैसे लिखें? AD, हाँ अभी आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रही हो। AC इंटू में कितना हो गया? AD। तो आप बोलिएगा सर ई दोनों का आदमी को मिला के BD का स्क्वायर, देखो BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर कितना होगा? AB का स्क्वायर। इसके जगह पर लिख देंगे AB का स्क्वायर अब प्लस ये क्या हो गया बताइए? AC का स्क्वायर अब माइनस में AC। अब देखो AC तो ठीक है, AC के जगह पर तो खट से B लिख देंगे। टोटल लंबाई कितना है? B। प्रॉब्लम यहाँ फंसने वाला है AD। तो सर AD क्या लिखा? क्योंकि लंब तो हमको पता ही नहीं कि कहाँ पर गिरा है। मान लो ये 10 है टोटल, तो ये कहाँ पर पता है हमको? ट्रायंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, ट्रायंगल थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो लंब इधर भाग जाएगा, ट्रायंगल थोड़ा सा इधर करेंगे तो लंब इधर आ जाएगा, कहीं भी हो सकता है। तो ये लंबाई हमको पता नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको अभी रोक के रखेंगे। देखो AD को ऐसे ही रखेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। आइए इस ट्रायंगल में एक बार
इन ट्राइंगल ए बी डी में आइए, देखिए ए बी और डी में। तो तब बताइए, तो एंगल डी फिर से 90 डिग्री है कि नहीं है? एंगल डी एंगल डी एंगल डी। अगर पूछेंगे बताओ तो कॉस ए का मान कितना होगा यहाँ पर? बोलिए कोई आदमी। कॉस ए यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इस ट्रायंगल में कॉस ए, बताइए कोई आदमी। कॉस ए बी बटे एच होगा सर, बी बटे एच, बी अब बटे एच हो जाएगा, मतलब ए डी। देखो ए डी, अच्छा इसका क्यों किया ऐसा काम अभी जस्ट आपको पता चलेगा। ए डी अपॉन ए बी। तो बताओ तो ए डी का मान कितना होगा? तो ए डी बराबर हो गया सर ए बी कॉस ए। यही ए डी निकालने के लिए उसने मेहनत की है। बात समझ में आई? तो वही बात है, कहानी घुमा फिरा के पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डी लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्योंकि घुमा फिरा के हमको उस फॉर्म पर ले जाना है। ए डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डी इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, जो आपने माना है। डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर से आ जाइए, इसको पकड़िए। ये चल रहा था अपना बी सी का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। ना दिख रहा है तो हम लिखे काम आप कुछ, अभी दिख रहा है। इधर आओ जी बच्चा, थोड़ा सा इधर उसको, तुमको दिख रहा है? अब तुमको ना दिख रहा है, चलो बाहर आओ, बाहर निकलो, यहाँ पर आओ। रुक जाओ, समझ लो जी। सुनो कह रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ तो कैलकुलेशन सीधा आपको दिख रहा है, अपने से भी लिख सकते हैं वाला लाइन, पहले समझाए हुए हैं। अब बताओ हमने क्या किया, ए डी का मान यहाँ पर लाके बैठा दिया। तो बोलिए तो बी सी बराबर कितना होगा? बी सी बराबर, देखिए बी सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ ध्यान दो, अब ए बी का स्क्वायर अब प्लस में ए सी का स्क्वायर अब माइनस में 2। देखो ए सी तो ठीक है अपनी जगह पर, ए सी के बारे में कोई डिस्टर्ब हमको नहीं। प्रॉब्लम था यहाँ पर जहाँ पर था ए डी लिखा होता। ए डी के ऊपर क्या लिख सकते हैं बोलिए? ए डी के ऊपर लिख देंगे ए बी कॉस ए। चलिए जी, ज़रा सा फटाफट सबका मान बैठाना स्टार्ट कीजिए। बोलिए बी सी का मान कितना? सी स्क्वायर, बी सी का मतलब ए स्क्वायर। आगे बढ़िए, ए बी का मतलब कितना? सी स्क्वायर प्लस ए सी का मतलब बोल दीजिए बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर हो गया माइनस में 2, ए सी का मान फिर से बोलिए बी, ए डी का मान बोलिए, सॉरी ए बी का मतलब सी अब कॉस ऑफ एंगल ए। देखिए आ चुका है फॉर्मूला नंबर 3 में है कि 4 में? देखिए तो कितना में लिखा हुआ, 3 या 2 में? एक ही में है ये, ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो 1 नंबर आ गया है। अब यहीं से हम दाएं बाएं करेंगे तो वो निकल जाएगा फॉर्मूला। कौन सा? इसका सेकंड वाला। इधर आ जाइए, लिखेंगे 2 बी सी कॉस ए। तो ना लिखें ऊपर में केस नंबर 1, तो पहला केस हुआ अभी 2 ट्रायंगल और बाकी है, उस दोनों में देखेंगे अभी डिटेल में। राइट एंगल में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उसमें पट से निकल जाएगा, मेन होगा अभी ऑब्ट्यूस में। तो 2bc कॉस ए, इधर कितना होगा बोलो? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर। यहाँ बताइए कितना होगा? कॉस ए बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लिखिए इसको। कुछ बात समझ में आई? इसी तरह से सिमिलरली करके तीसरा भी प्रूफ कर देंगे। उसके लिए अब ऐसा करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है? और आप चाहें तो इसमें वर्ड चिपका दीजिए सिमिलरली। जैसे ये निकला है ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिमिलरली वैसे ही सब निकल जाएगा, तीनों चीज़ निकल जाएगा। वैसे ही निकल जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस सी। उसी तरह से हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac कॉस बी हो जाएगा। जैसे पहला रिजल्ट निकला है वैसे ये दूसरा तीसरा निकल जाएगा। चलिए इसको ज़रा सा फास्ट लिखिएगा तुम, ताकि हम 1-2 सवाल भी डिस्कस कर पाएँ प्रूफ के बाद। जिनका हो गया है वो लिखिएगा केस नंबर 2, व्हेन वी हैव ए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। We have a obtuse angle triangle ABC. We have any भी वर्ड लिख सकते हैं, any obtuse angle triangle ABC। चलो
बनाएंगे इसको ऑब्ट्यूस, सब कुछ यहाँ चेंज कर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो जी, देखिए तो क्या आप लोगों को ये ऑब्ट्यूस लग रहा है? यहाँ पर एंगल जो बन रहा है 90 से बड़ा है। नाम इसका दे दीजिए, क्या नाम दिए थे? यहाँ पर ए दिए थे, इधर दिए थे ए, नीचे था ए, तो यहाँ ए दे देते हैं। पहले जो फिगर बनाते हैं ताकि हमको थोड़ा मेहनत कम करना पड़े। ए बी यहाँ सीधा है ना, तो अब बताओ बी से अगर लंब डालेंगे तो कहाँ पड़ेगा? ए सी के बढ़ाए हुए भाग पर, ए सी को बढ़ाना पड़ेगा तो वहाँ पर जाके परपेंडिकुलर जाएगा, इसी का नाम कर रख दिया डी। सिमिलरली वही बात बोलेंगे, ड्रॉ ए डी बी डी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू सी डी कहो, या यहाँ बदल दो, ए सी की जगह पर अब लिख दो सी डी। चलिए, सी डी के एक्सटेंडेड पार्ट पर है, बढ़ाए हुए भाग पर लंब पड़ रहा है। चूंकि लंब डालेंगे तो अंदर तो आएगा नहीं, ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है ना। वर्टेक्स चूंकि यहाँ पर है तो लंब डालिएगा तो लंब सीधा, ऐसे तो आप टेढ़ा लगा दीजिएगा, लंब का मतलब 90 डिग्री। अब वो 90 डिग्री कहाँ पड़ेगा? तो बाहर पड़ रहा है। ट्रायंगल का वर्टेक्स अगर कुछ ऐसा होता तो यहाँ से लंब इसके साइड पर पड़ता, लेकिन वर्टेक्स ही हमारा उधर भागा हुआ, तो इसका लंब इधर से कहाँ पड़ेगा? इस साइड के एक्सटेंडेड पार्ट पर, बढ़ाए हुए भाग को बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। तो यहाँ से अब कहानी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। देखो फिर से वैसा ही कुछ रिपीट होगा, आप लोग चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ, ठीक है, टाइम को बचाने के लिए। देखो ये नाम बताइए क्या हो गया? इसको पूरा लंबाई कितना बोलेंगे? बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, बोलो ये वाला साइड कौन सा हो गया? स्मॉल सी, ये वाला साइड बोलिए स्मॉल ए हो गया। ये तो आप लोगों को पहले से भी पता है। अब सुनो, अगर हम आपसे पूछें इन ट्रायंगल, एक काम और कीजिए, पहले ही बात निकाल लीजिए, रुकिए, जो बाद में हम लोग निकाले थे कॉस का मान, हम यहाँ इस बार पहले ही निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल आइए बी ए डी में, देखो तो बी ए डी में ज़रा सा एंगल डी क्या दिखा आपको? 90 डिग्री। जो एंगल हम दिखा रहे हैं वो देखिएगा, जो ट्रायंगल यहाँ से आइए, यहाँ आइए और यहाँ आइए, देखो ऐसे देखो, दिख रहा है ये वाला। हम इस काम को पहले ही कर लेते हैं इस बार। ये इस ट्रायंगल को ज़रा ध्यान से देखिए, इस वाले को दिखा उधर 90 डिग्री। बोलो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी कॉस ए का मान कितना होगा? बोलिए कॉस ए, यहाँ से दिखा रहे हैं हम आपको, तो कॉस ए मतलब परपेंडिकुलर ये, तो ये बेस हो गया ए डी अपॉन ए बी, ए बी ए डी अपॉन, बोलिए ए डी अपॉन ए बी, क्या ये ठीक है? बी बटे एच, बोलो जी ए डी का मान कितना हो जाएगा? तो सर ए बी, और कॉस कितना हो जाएगा? बोलो ए। ए डी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं सर, ए डी बराबर ए बी का मतलब बोलो, ए बी का मतलब सी, तो सर सी कॉस ए। इसकी चूंकि ज़रूरत पड़ेगी, इसको मान के एक छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ आते हैं, बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो जी कायनात, ये समझ में आया? इस बार हम लोग क्या किए, कॉस से पहले ही निकाल लिए चूँकि इससे दो लास्ट में पड़ती है हमको। अब आइए इन ट्रायंगल, किस में? इसमें आओ, इसमें, इस वाले में, इस ट्रायंगल में आइए। अब इसको देखना, आपको इसको देखना, इस ट्रायंगल को ज़रा ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल बी सी डी में फिर से एंगल डी कितना है? बोलिए 90 डिग्री। तो बोलो तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? सर ये हो गया हाइपोटेनस, मतलब बी सी का स्क्वायर, बोलिए बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? बी डी का स्क्वायर अब प्लस सी डी का स्क्वायर, सही है? बी डी का स्क्वायर। बताओ किसको चेंज करेंगे? बोलो जी किसको चेंज करेंगे? बी डी, तो बी डी तो हमारे पास ठीक ही है, बी डी ठीक ही है। सी डी को ज़रा देखिएगा, सी यहाँ से लेके यहाँ तक है सी डी, तो सी डी को क्या लिखेंगे? ए डी माइनस ए सी, क्या लिखेंगे इसको? ए डी माइनस में ए सी, क्या ये ठीक है? देखिए तो जहाँ पर सी डी था वहाँ पर क्या लिखे? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, जहाँ पर सी डी था वहाँ पर क्या लिखे? ए डी में से ए सी घटा दिए, तो ए डी में से ए सी घटा दिए तो सी डी के बराबर आ गया। अब यहाँ पर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दो इसको जी, कितना लिखेंगे? यहाँ लिखते हैं, देखो ये हो गया बी डी का स्क्वायर प्लस, बोलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर का मतलब ए डी का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, माइनस में कितना लिखेंगे? 2 ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी।
चलिए जी, इसी के साथ ज़रा सा बताइएगा बी डी को किसके साथ रखा जाए, बोले तो कोई आदमी। बी डी कहाँ पर है, बी डी यहाँ पर है, तो बी डी को ए डी के साथ रखना होगा, तब ना एक ट्रायंगल कंप्लीट होगा हमारे पास। तो बी डी को रखना होगा ए डी के साथ। बी डी का स्क्वायर, अच्छा साथ ही में है, बगले में है, तो रहने दीजिए इसको, और अच्छा ही है। ए सी देखो तो क्या ठीक है क्या अपने जगह पर, ए से लेके सी का डिस्टेंस सर, हाँ यहाँ तो पता ही हमको बी है, ये डिस्टेंस तो पता ही है, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। आगे आइए, माइनस में 2, ए सी पता है क्या हमको, सर ए सी तो पता है, तो ए सी को रहने दो, कुछ छेड़छाड़ न करना। ए सी इंटू जहाँ पर ए डी है, ए डी की जगह पर हम लोग पहले से निकाल के रखे हुए हैं, देखो ए डी बराबर सी कॉस ए, इसके जगह पर बैठा देंगे। तो सबसे पहले बताइए इसका मान कितना लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देखो बी डी का स्क्वायर और प्लस में ए डी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ए बी का स्क्वायर। तो सर ये हो गया ए बी का स्क्वायर, और यहाँ ए सी का स्क्वायर पहले से है ही, और माइनस में 2 ए सी और ए डी लिख देंगे। चलिए यहाँ क्या चल रहा था बी सी का स्क्वायर, तो ये बी सी का स्क्वायर हो गया। चलो जी, तो बी सी का स्क्वायर का मतलब क्या, बोलिए बी सी का स्क्वायर का मतलब क्या, बी से सी का दूरी, ए का स्क्वायर सर, ए का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बोलिए ए बी का स्क्वायर, बोलो ए बी का मतलब सी स्क्वायर। चलो जी, ए सी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, सब कुछ आपके सामने है, बी स्क्वायर माइनस में कितना 2, ए सी का मान बोलिए, तो ए सी का मान सर फिर से बी और मल्टीप्लाई में ए डी का मान बोलो, ए डी का मान यहाँ से सी कॉस ए। तो क्या देखिए आपको वो फार्मूला, इसको अच्छे से लिखना, तो लिख दो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले ए बीच में बाद में बी फिर सी, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2bc और कॉस ए। तो क्या देख रहे हैं, ए वाला अगर साइड है तो दोनों साइड जुड़ेगा, बचा हुआ 2 साइड, और माइनस में इन्हीं दोनों का गुना होगा 2 से, 2 × bc, और इस वाले के सामने वाला एंगल ए है तो कॉस ए, बी है तो कॉस बी, सी है तो कॉस सी। अगर लिखेंगे बी स्क्वायर तो क्या बोलिएगा, बोलो जी राशिद, अगर बोलेंगे बी स्क्वायर तो क्या बोलोगे, इसको देख के बताओ, हाँ बोलो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ 2 ए सी, वेरी गुड, बोलो जी गुल मोहम्मद, कॉस सी स्क्वायर, रुक जाओ इसको, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया मैंने, कॉस बी, बोलो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या डी स्क्वायर, हाँ उसके बाद हमको तो डी सुनने में लगा, वो बोला है डी, क्या डी बोले थे कि हमको गलती हुई सुनने में, क्या ठीक है, ये डी बी होगा, कंफर्म लॉक कर दिया जाए। बी स्क्वायर, डी बोल दिया तो हमसे भी डी ही लिखा रहा है, बी स्क्वायर, ए बी सी तीन है ना साइड है जी, डी कहाँ से आएगा बेचारा चौथा आदमी, 3 आदमी है ही है यहाँ पर, तो कितना होगा बोलो, माइनस में 2 ए बी स्क्वायर, कहाँ हो तुम, यहीं हो, अरे हम जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है, लिखिए। तो देख के बोलने में इतना कन्फ्यूज़न काहे हो रहा है, बताओ तुम, इतना तो ना होना चाहिए कन्फ्यूज़न, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं। कॉपी पेस्ट करने वाला तो आर्ट्स वाला फटाफट कॉपी पेस्ट करता है, आपको अगर कॉपी पेस्ट करने बोला जाता है आप लोग को मास्टर होना चाहिए कॉपी पेस्ट करने में। हाँ सर ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे, वैसा है तो ऐसा लिखेंगे, हो गया, लिखो जल्दी इसको। चलिए जिनका हो गया है वो लगाइएगा केस नंबर 3, व्हेन वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर मान लीजिए इस बार हमारे पास आ गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो एक्यूट एंगल में ये फॉर्मूला सही हो रहा है, ऑब्ट्यूस में भी सही हो रहा है। अब चेक करते हैं क्या ये राइट एंगल पर सही है, अगर सही हो गया तो बोलेंगे किसी भी ट्रायंगल के लिए सही है, चाहे एंगल ट्रायंगल कैसा भी हो, टेढ़ा हो, मेरा हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, जो भी हो, हर ट्रायंगल में ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे हर ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई हो रहा था, वैसे ही हर ट्रायंगल में कोसाइन रूल भी अप्लाई होगा। तो चलो देखते हैं। हाँ इसमें थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना होगा, बताते हैं कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक सोच रहे हैं आप, देखो जी। तो सर देखो सिमरन का भी कहना सही है कि सर ऑलरेडी परपेंडिकुलर तो है ही है इसमें। हाँ बन गया तुम्हारे से आधा हो गया, वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, लगभग तुम कर ली हो, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पर क्या नाम दिए थे, ए, ये था बी, वैसा ही कुछ लिख रहे हैं, और यहाँ पर है सी। तो बताइए ए के सामने वाला हो गया ए, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया बोलिए
बी हो गया बी। चलिए अब 2 मिनट ज़रा सा यहाँ ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए 2 मिनट यहाँ ध्यान दीजिए। देखो जी, इस ट्रायंगल में ज़रा देखिए तो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर पूछेंगे कौन सा एंगल 90 डिग्री है, बोलो सी। एंगल सी इज़ 90 डिग्री, एंगल सी इज़ 90 डिग्री ये है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं बताइए कॉस 90 का मान कितना होगा, तो क्या बताएंगे, बोलो तो कॉस 90 का मान, कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, है ना जी। कॉस 90 पर हमको जाना है, ज़ीरो होगा। अच्छा, कॉस 90 को ही कॉस सी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि सी ही तो 90 है। अरे एंगल सी लिखो या सी लिखो, और यही दोनों मान किसके बराबर होगा, बोलिए ज़ीरो के, यानी कि कॉस सी भी ज़ीरो ही है असल में, ठीक है। कॉस 90 बोलो या कॉस सी बोलो, चूँकि सी ही तो असल में 90 है। तो ज़रा बताइए मुझको, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर सी 90 है तो ये बन गया ना एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा अप्लाई। बोलो ए बी का स्क्वायर, बताइए ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये वाला ए बी सी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ज़रा देखिएगा ज़रा ध्यान से, ए बी को मतलब लिख सकते हैं सी का स्क्वायर, बी सी को मतलब लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। अब प्लस में या माइनस में जीरो लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं ज़ीरो। और ज़ीरो की जगह पर कॉस सी लिख सकते हैं क्या, जहाँ पर सी है वहीं पर कॉस सी चिपकाना। हमको उस फॉर्म में लेके जाना, ध्यान से खाली देखते जाइएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। देखो जी, जहाँ पर ज़ीरो है वहाँ पर क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 × 2ab, कुछ भी लिख सकते हैं ज़ीरो के साथ गुना में, क्या दिक्कत है। हमको जो लाना है वो लाने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सर वैसे उसी फॉर्म में बना दे। 2ab इंटू में क्या लिख दिया, 0, तो 0 ही ना हो गया। अब बताओ ab स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ab, इस 0 की जगह पर कॉस सी लिख सकते हैं, काम ख़त्म। हाँ, थोड़ा सा हम लोग इसमें दिमाग लगाएं, ये ऐसे ना प्रूव होगा कि लम्ब डाल रहे हैं और ये सब काम कुछ ना होने वाला है। ये तो ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री बना हुआ है ना, उसमें 90 डिग्री खोजने का कोई काम ही नहीं था, इसलिए हो चुका है प्रूफ, जादू हो गया है ना जी। सवाल लिखिए तो ज़रा सा, सवाल लिखा जाए। सवाल कह रहा है इन एनी ट्रायंगल, देखो पहला सवाल है इसका, तुम ध्यान समझिएगा, इन एनी ट्रायंगल। आज सवाल बनाना स्टार्ट कीजिएगा ना तो पहला ही सवाल आपका इसी टाइप का मिलेगा, कॉस वाला फॉर्मूला का। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए, क्या साबित करना है, ए कॉस सी अब माइनस में कॉस बी बराबर आएगा 2b माइनस सी इंटू कॉस स्क्वायर a/2, ये कुछ आएगा। LHS RHS, ये कॉस लिखा हुआ है, इतना बराबर इतना आएगा। ये कह रहा साबित कीजिए। देखो तो ज़रा ध्यान से इस सवाल को, क्या करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने कुछ कुछ सीखा है जी, वेरी गुड। कॉस सी की जगह पर कॉस सी का मान रख देंगे, एकदम ठीक सोच रहे हैं आप लोग। तो ज़रा सा मुझको बताइएगा फटाफट, कॉस ए का मान कितना हो, यहाँ साइड में लिख देते जो कि बार बार इसका इस्तेमाल होगा। कॉस ए बोलिए तो कोई आदमी, बोलो जी, रुक जाओ, साक्षी बोलो, कॉस ए का मान बोलो तुम। बोलो जी साक्षी, कहाँ हो तुम, अभी जो पढ़ा है इतना मेहनत से जी, कोसाइन फार्मूला। हाँ बोलो, बोलने दो उसको, बोलने दो, हाँ बोलो। सी स्क्वायर पहले बोल, हाँ भूल गई हो अभी तो याद दिलाए, रुक जाओ जी, कायनात बोलो नहीं, उसको बोलने दो, उसको मौका दो बोलने का, तब ना हम जानेंगे याद हुआ कि नहीं। बोलो जी सलाह, हाँ ठीक है, याद से बोलना, छोड़ना कुछ नहीं है। बोलो सलाह, बोलो, देख के बताओ तो सलाह। हाँ देखो ये ठीक बोल रही है। फिर से बी स्क्वायर, अच्छा ए बोली हो, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो जी कायनात क्या मिस्टेक हो गया, कहाँ पर, अच्छा ऐसा कुछ, अब बोलो फिर से बोलो। सी स्क्वायर सही है, बहुत अच्छा, नीचे बताओ 2ac, वेरी गुड। बोलो जी ऋषभ बताओ, कॉस सी का मान
बोलो फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ माइनस सी स्क्वायर हाँ बाई 2 ए। बोलो ना जी लड़का, हम लिख देंगे तब बोलोगे, इतना देर लगेगा क्या जी? हमको लगता है कि ये हाँ रुको ना, हमको लगता है कि ये फार्मूला आपको लगभग याद हो ही गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। सीधे शुरुआत कहाँ से करेंगे? LHS से, है ना। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन नहीं, गिवन तो कुछ भी नहीं है, सीधा लिखेंगे LHS ना। फार्मूला लिखने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, कहला उतना फार्मूला लिखेंगे, याद तो आपको है ही है जी, फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए तो हम साइड में लिख दिए। ए बोलो जी कॉस सी, अब माइनस में कितना लिखेंगे? कॉस बी। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाला है। बोलिए सबसे पहला काम तो सर यही दिख रहा है हमको, कॉस सी का फार्मूला लगे कॉस बी का फार्मूला, और क्या कर सकते हैं इसमें? देखो तो और कुछ कर सकते हैं क्या? ये दोनों कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे तो सी और बी है, सी बी हमको कुछ भी नहीं आता, पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बोलिए ए। बोलो सबसे पहला फार्मूला कॉस सी का मान वहाँ से क्या लिखेंगे? बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, है ना जी। अब माइनस बोलो तो कितना होगा? कॉस बी वहाँ से लिख सकते हैं, याद से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, बस हो गया। अब बताओ ये जो आदमी बाहर में बैठा हुआ ए, दोनों के साथ गुना ना होगा, इसके साथ भी और उसके साथ भी, यानी दोनों के साथ गुना हो जाएगा सर। ए इंटू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2ab। बोलो क्या कहना चाहती हो? ए गुना होगा इस, एक ही बात है, हम एक एक करके गुना कर दे रहे हैं, रुको ना, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ये कुछ कट जाएगा तो एलसीएम लेने में भी आसानी होगा। ये बात समझ में आई? दोनों के साथ गुना हो गया, ब्रैकेट का कोई काम ही नहीं, हटाओ। इससे भी एक ठो ए कैंसिल, एक ठो ए क्योंकि दोनों के नीचे ये था, इसीलिए गुना करने में फ़ायदा हमको, कट गया तो क्या बचा? बोलिए तो कोई आदमी, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे अकेला बच गया 2b। यहाँ बोलो, यहाँ बच गया सर ए स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बच गया? 2c। अब चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पर ज़रा बताइएगा तो इसका एलसीएम क्या होगा? इन दोनों आदमी का एलसीएम कोई बताइएगा? 2 आएगा एक बार क्योंकि दोनों में कॉमन है, अब b इंटू सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वेरी गुड, यानी कि 2bc आ जाएगा सर एलसीएम। अब बताओ जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा जी रहमत? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2b से 2b कट जाएगा तो c ना बचेगा, और ये वाला c इससे गुना हो जाएगा पूरे टर्म से, एक भी टर्म छोड़ना नहीं है, c इंटू पूरा का पूरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा इसको, माइनस। आगे बढ़िए, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कौन कट जाएगा? 2 कटेगा, सी कटेगा, तो क्या बचा? बोलो जी b, तो b सर गुना हो जाएगा ऊपर वाले से, माइनस के साथ b आ गया, और यहाँ गुना में कितना आ गया? बोलो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हटाते हैं अब, इसका कोई काम नहीं। अब ए स्क्वायर अब प्लस बोलो जी सी स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। बोलिए इतनी सी बात आई समझ में? कोई ऑब्जेक्शन यहाँ तक में कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। तो ज़रा सा गुना कीजिएगा तो इसको इससे, बोलो तो कितना हो रहा है जी? ए स्क्वायर सी हो गया, अब प्लस में आ रहा है बी स्क्वायर सी, अब माइनस में आ रहा है सी पर पावर 3 यानी कि सी क्यूब आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ बोलिए कितना होगा? तो सर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस में सी स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस बी पर पावर 3। चलो जी नीचे अपना साथ साथ चल ही रहा है 2bc। कॉमन कौन निकलेगा कोई बताइए? कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा मेरे ख्याल से। आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले कुछ टर्म जो मिलता जुलता है उसको साथ में रखिए, जैसे ए पर पावर डी पर पावर 3 ए पर पावर 3, ये कहना चाह रही थी। कौन फिर से बोलो? ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर बी, है ना जी, इसको साथ में लिख लेंगे, एकदम सही है। इन दोनों आदमी को भी साथ में लिख लेंगे, क्यू वाले को साथ में लिख लेंगे, ठीक है, एकदम सही है। सेम जो आदमी मिल रहा है आपस में उसको साथ में लिखिए, जैसे कि बी का क्यू और माइनस सी का क्यू, ध्यान से देखिएगा, ये इसको एक साथ लिख लिया। और कौन आदमी को लिखा जाए साथ में? इसको और इसको, ताकि इससे ए स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, वेरी गुड। ए स्क्वायर सी प्लस वाले को पहले लिखो और ए स्क्वायर बी माइनस वाले को बाद में लिख दो, वेरी गुड। आगे बढ़िए, कौन वाला आदमी फिर? बी स्क्वायर सी, है ना जी, बी स्क्वायर सी और माइनस सी स्क्वायर बी, इसको एक साथ रख लीजिए, डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलो तो? डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2bc। चलिए कितने लोगों को याद है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला? बोलो तो ज़रा ध्यान से, सब पुराना चीज़ याद रखना आपको। ए क्यू माइनस बी क्यू फैक्टर वाला, बोलो
ना ए क्यू पहले बोलो ना, ए माइनस बी इंटू बोलिए ए स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है ऐसा फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, फैक्टर वाला। यहाँ पर तोड़ देंगे इसको, ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर अब प्लस में बी सी, अब प्लस में सी स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहिएगा तो सर ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। बोलो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सी, यहाँ से बचेगा सी और यहाँ बचेगा माइनस बी। अच्छा यहाँ से ज़रा देखो तो क्या कॉमन निकलेगा जी, बी सी कॉमन निकलेगा, बी सी अगर कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, बी निकल गया सी निकल गया, बी अब माइनस सी और डिवाइडेड बाय 2bc। ध्यान से देखिएगा, बस लास्ट चल रहा है। अच्छा देखो तो यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ भी बी माइनस सी है, इसमें भी बी माइनस सी है, खाली उल्टा करना होगा। तो ऐसा कीजिए, यहाँ से एक तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, इसको सीधा कर दीजिए, बी माइनस सी हो जाएगा। और सब से हम लोग क्या करेंगे, बी माइनस सी को बाहर निकाल लेंगे। इतनी सी बात समझ में आई। पहले यहाँ तक लिखिए, तो जगह बच नहीं रहा है, फिर आपको दिखेगा नहीं। पहले लिखो तो फिर इधर करेंगे काम। प्रोसेस सिर्फ आपको बढ़ाते जाना है, एलसीएम अगर अच्छे से लेते जाना है, एकदम आपको लास्ट में जो रिजल्ट आने वाला अपने आप आ जाएगा। तो आपको एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे इसको चलाते जाना है। लिखो तो पहले, देखो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर LHS चल रहा है जी, LHS, बस लास्ट पहुँच चुके हैं हम लोग। और एक काम साथ साथ करते जाएंगे, b माइनस सी इसमें भी है, बच रहा है बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी अब प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस में ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी। अच्छा बी माइनस सी हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, किसी को बताएंगे, किसी को आइडिया लगा है क्या, बी सी आंसर में चेक कीजिए, बी माइनस सी भी हमको दिख रहा, कॉमन भी बी माइनस सी दिख रहा है। देखो ज़रा आंसर में लाना क्या है, तो कहीं ना कहीं बी माइनस सी तो बचना चाहिए, है ना। तो वही हमको दिख गया सर, यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ भी बी माइनस सी है, इसलिए यहाँ पर बी माइनस सी बना दिया। क्योंकि प्रूफ में हमको लाना है बी माइनस सी, तो वो तो रहेगा ही सिस्टम में, उसको तो हटाना नहीं है। बताओ ये हो गया बी सी और यहाँ कितना हो गया, बोलिए बी माइनस सी। क्या ये बात समझ में आई, ये जो मैंने कॉमन निकाला ये समझ में आया, एक लाइन में माइनस भी कॉमन निकाल दिया, अंदर वाला साइन भी उल्टा हो गया, उल्टा भी हो गया साइन, आगे पीछे भी कर दिया साथ साथ। तो बताओ नीचे कितना बच गया हमारे पास, बी सी। ध्यान से यहाँ देखिएगा, अब बताओ बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस, तीनों से निकाल दिया। यहाँ पर 3 टर्म है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म। इस तीनों टर्म में से मैंने क्या किया, बी माइनस सी आउट कर लिया, यहाँ से ये निकाल दिया, यहाँ से ये निकाल दिया, यहाँ से ये निकाल दिया। तो क्या बचा अंदर में, बोलिए। इस जगह पर सर बच गया बी स्क्वायर प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर। इस जगह पर बच गया सर माइनस में ए स्क्वायर, इस जगह पर बच गया प्लस में बी सी, बोलिए प्लस ही ना बी सी बचा। और नीचे कितना हो गया बोल दीजिए, नीचे हो गया हमारे पास 2bc, ठीक है। देखो ध्यान से, तो आप बताइए यहाँ पर कितना हो गया, b माइनस सी जो हमको लाना है, इसमें अब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे जी। यहाँ पर सर हो गया बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ कर लिया, बी सी और बी सी जुड़ के हो गया 2bc और नीचे इसके नीचे है 2bc, इसी के नीचे लिख दिया और इसको आगे में गुना में लिख दिया, ऐसे करके b माइनस सी। ऐसा लिख सकते हैं क्या, अरे गुना ही में ना है, ये आगे लिखो या यहाँ लिखो, चलो अभी यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर अभी मान लो ये b माइनस सी, ठीक है। अब देखो एक लाइन अभी हम और लिखेंगे इसमें, इस आदमी को हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं ऐसे करके, b माइनस सी इंटू इसके नीचे इसको लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड प्लस में 2bc और डिवाइडेड में कितना हो गया 2bc। देखिएगा ध्यान से। अब बताओ यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर है ये एक टर्म मान लो इसको, ये पूरा एक है, यहाँ से क्या है 2, तो क्या इसके नीचे और इसके नीचे लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग बांट देंगे तो देखिएगा अभी एक तो जादू हो जाएगा, b माइनस सी, देखो इसको इसके नीचे बांट दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, अब प्लस में 2bc अपॉन 2bc, अरे ऊपर भी 2bc नीचे भी 2bc। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला आदमी जाना पहचाना है, ज़रा इसको देखिए और इसको देखिए,
देखो दोनों को देखो, दोनों को देखो, दोनों को देखो, कॉस ए है, कॉस ए है, तो उसके जगह पर हम पूरा क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं सर। देखो ये हो गया हमारे पास बी माइनस सी, यहाँ पर हो गया सर कॉस ए, और यहाँ पर हो गया प्लस, ये दोनों तो आदमी कटिए गया, 1 बच गया है। तो बता दीजिए जल्दी से, 1 बी माइनस सी इंटू में इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, मोस्ट वांटेड फार्मूला याद कीजिए, यस 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। इस 2 को आगे लिख दो, मल्टीप्लाई में ही ना है जी, इस तीनों चीज़ मल्टीप्लाई में, इतना गुना इतना गुना इतना, तो गुना ही में है, आगे लिख दो ना ऐसे करके, आगे लिख दो 2 बी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2। इसी के साथ ये होता है RHS प्रूव्ड। बात समझ में आई? बोलिए, इसको घर पर दोबारा बनाइएगा तब मज़ा आएगा। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा बनाना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब सवाल आप लोगों से बनेगा। लिखिए तो इसको पहले इसको लिखा जाए, एकदम आराम समझ में आ जाएगा, खाली फॉर्मूला बैठाना और कुछ नहीं। एक्सरसाइज निकालिएगा 18 का ए, 18 ए में पेज नंबर देखिएगा 627 है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना आपको, एकदम कॉस वाला फॉर्मूला लगाना, 2 नंबर 3 नंबर, प्रॉब्लम कुछ हो तो थोड़ा हिंट भी देख सकते हैं आप, 4 नंबर 5 नंबर एकदम आराम से बनेगा आपसे, नहीं बनेगा तो कल पूछिएगा सब सवाल। 5 के बाद 6 नंबर भी एकदम आराम से बनेगा, कॉस वाला ही फार्मूला। 7 नंबर से साइन रूल आ गया, ठीक है, तो साइन रूल वाला भी सवाल बनाइएगा, चूँकि कल ही बता दिया आपको। 8 नंबर में साइन कोसाइन दोनों मिल गया है रूल, तो साइन कोसाइन दोनों मिल जाएगा। 9 नंबर जैसा कल ही बताए थे, किताब है आप लोग, खोलो किताब, साक्षी कायनात खोलो किताब, जो हम नंबर बोल रहे हैं इसको देखो ज़रा जल्दी जल्दी। 9 नंबर देखो जो कल बताए थे, तीसरा नंबर सवाल वही सवाल है, कहाँ है तुम्हारी किताब? देखो बिना किताबें के चल रहा लड़का। चलो 10 नंबर देखिए, जैसा कल बताए थे वैसा ही ए और बी का मान रखना है। हाँ 11 10 तक बनाओ क्या? अगर 10 तक बन जाए तो ठीक है, और अगर फिर भी टाइम बच जाए आपको तो आप 14 तक ट्राई कर सकते हैं, 14 तक, ठीक है। 10 तक में ही टाइम ख़त्म हो जाए फिर बनाने का मन न करे, छोड़ दीजिएगा, कल जो दिक्कत होगा पूछिएगा, ठीक है। कल आप लोग पढ़ना चाहिएगा कि नहीं ये बताइए? बोलो जी, कल पढ़ना चाहिएगा आप लोग, तो उसी हिसाब से बुलाएंगे। कल आना चाहेंगे या नहीं? बोलो जुबैरिया, टाइमिंग तो ये वाला अच्छा ही है। ठीक, लोग कल वालेकुम सलाम।